कक्षा 4 प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा है आपकी ये। और आज हम करेंगे अपठित गद्यांश। तो क्या अर्थ है अपठित गद्यांश का? अपठित यानी कि जो पहले पढ़ा ना गया हो। इंग्लिश में बोलें तो अनसीन पैसेज, अ पैसेज दैट यू हैव नॉट सीन बिफोर। इसमें आपको कोई भी एक गद्यांश दे दिया जाता है, आप उस गद्यांश को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और फिर उसमें से आप प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। जैसे कि आपको कठिन शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करना होगा। जो भी अपठित गद्यांश होगा, सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे तो आपको सोचना होगा ये गद्यांश किस चीज़ के बारे में है, व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड। और फिर उस गद्यांश का जो बेसिक आइडिया है आपको वो निकालना होगा कि ये किस चीज़ पर आधारित है। दूसरा, उसमें जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को समझने की कोशिश करिए और अंडरलाइन रेखांकित करिए ऐसे शब्दों को जो मुश्किल आपको लगें। उसके बाद प्रश्नों को पढ़िए और प्रश्नों को पढ़ने के बाद उनके उत्तर समझकर उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। क्या उत्तर हो सकते हैं, क्या विकल्प हो सकते हैं। और बहुत बारी MCQ फॉर्म में प्रश्न होते हैं जिसमें आपको 3 से 4 विकल्प दिए होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको विकल्पों को भी 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें विकल्प एक जैसे ही लगते हैं, एक जैसा ही अर्थ लगता है, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ने पर आपको समझ में आएगा कि विकल्प में से एक ही विकल्प जो है बिल्कुल सही है। इसी संदर्भ में चलिए आज हम करते हैं एक अपठित गद्यांश। ध्यान से इसको पढ़ेंगे और फिर इसमें दिए प्रश्नों के उत्तर देंगे। गर्मी के दिन बीत गए थे, बरसातें शुरू हो गई थी। कई दिन से लगातार पानी बरस रहा था। चींटी रानी अपने बच्चों के साथ आराम से बरसात का आनंद लूट रही थी। तभी एक टिड्डा भीगता हुआ उसके पास आया। वह सर्दी में ठिठुर रहा था। उसने चींटी से कहा, अपने घर में मुझे भी जगह दे दो, वर्षा रुकते ही मैं चला जाऊंगा। चींटी ने टिड्डे की बात सुनकर कहा, तुमने ना अपना घर बनाया और ना ही मुसीबत के वक्त के लिए अन्न जमा किया। जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। जो आलसी होते हैं, मुसीबत आने पर उनकी यही दशा होती है। ज़्यादातर जीव जंतु क्या करते हैं, वर्षा ऋतु से पहले पहले अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लेते हैं, अनाज इकट्ठा कर लेते हैं, खाने का सामान इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि जब बारिश का मौसम हो, क्योंकि बारिश में बाहर नहीं आ सकते, वो पानी में तो मर जाएंगे डूबकर वो, तो उस समय वो अपनी बिल में बैठकर अपने उस भोजन का आनंद लेते हैं। लेकिन ये टिड्डा जो था, ये सारा टाइम मस्ती करता रहा, खेलता रहा, कूदता रहा। इसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ही नहीं किया कि अपने लिए भोजन इकट्ठा कर सके। ऐसे में जब वर्षा ऋतु आई तब इसको होश आया कि अरे, वर्षा ऋतु तो आ गई, अब मैं क्या करूं? मैंने तो भोजन भी इकट्ठा नहीं किया, अब मैं क्या खाऊंगा? मैं तो भूखा मर जाऊंगा। अब ये कभी एक जानवर के पास, कभी दूसरे के पास, कभी किसी चींटी के पास जा रहा है और सबको मदद के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, उनसे जो है बार बार निवेदन कर रहा है कि कृपया मुझे अपने घर में रख लीजिए, जैसे ही बारिशें ख़त्म हो जाएंगी मैं चला जाऊंगा। और उसके पास जो है खाने के लिए अनाज भी नहीं है। अब सबने तो उस समय मेहनत से अपना सामान अनाज इकट्ठा कर लिया था ना, तो वो क्यों देंगे ऐसे को जो मेहनत नहीं करता है? तो समय पर कार्य करना चाहिए। ऐसे ही आपकी भी परीक्षाएं जब होती हैं, तो जो बच्चे बिल्कुल परीक्षा से 1-2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं, है ना। और जो बच्चे रोज़ का रोज़ पढ़ते हैं उनको कभी भी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उनको एक साथ इतना सारा नहीं पढ़ना पड़ता। उनको सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके रोज़ करके वो सब चीज़ याद कर लेते हैं। तो हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। जिस समय जो कार्य करना चाहिए, जो समय जिस कार्य के लिए है, हमें उस समय वही कार्य करना चाहिए। और हर समय खेल कूद
खेलकूद भी अच्छी लगती है, लेकिन सही समय पर। आपका स्कूल का कार्य पूरा हो गया, आपने अपना गृह कार्य कर लिया, आपने अपने पढ़ाई कर ली, आपने याद कर लिया, उसके बाद समय ही समय खेलिए। घर के अंदर बहुत सारी आप गेमें खेल सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि इस बेचारे टिड्डे की क्या हालत हुई। तो आपको लगता है किसी ने मदद करी होगी? मुझे तो नहीं लगता किसी ने मदद करी होगी, क्योंकि ये टिड्डा जो है इसने भी तो पहले मज़े करे ना, खेलता रहा, काम के समय काम नहीं किया। और सबके पास जो है अब बारिश कितनी देर चलेगी, कितने महीने चलेगी, लिमिटेड खाना होता है, अनाज होता है जो जमा किया उन्होंने, जिससे उनको अपने बच्चों को भी पालना है ना। तो इससे इस टिड्डे को एक सबक मिल गया। तो यानी कि इस अपठित गद्यांश के अंदर इसका मूल तत्व ये है कि यहाँ एक ऐसे टिड्डे के बारे में बात करी गई है जिसने सारा समय अपना व्यर्थ में खेल कूद में बिताया, जिसने अपना भोजन बारिशों के लिए इकट्ठा नहीं किया, और फिर जब वर्षा ऋतु आ गई और जब उसको होश आया कि अरे वर्षा ऋतु तो शुरू भी हो गई, अब वो क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, उसने ठीक से अपना घर भी नहीं बनाया। तब वो यहाँ वहाँ सबको जो है निवेदन कर रहा है, सबको रिक्वेस्ट कर रहा है। चलिए प्रश्न पर आते हैं। कई दिन से क्या हो रही थी? अब आप सोच के बताइए, कई दिन से क्या हो रही थी? वर्षा हो रही थी। और बारिश का मौसम तो बहुत मज़ा आता है। कागज़ की नाव बनाकर बच्चे तैराते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, है ना। लेकिन ये टिड्डा जो था ये परेशान था। तो बरसात का आनंद कौन लूट रहा था? बरसात का आनंद चींटी रानी अपने बच्चों के साथ लूट रही थी। देखिए दूसरी पंक्ति में दिया गया है, ध्यान से पढ़ें अगर आप, कि चींटी रानी अपने बच्चों के साथ आराम से बरसात का आनंद लूट रही थी। टिड्डा इतना बड़ा होकर भी दूसरों से निवेदन कर रहा था, और छोटी सी चींटी ने अपने घर में अपने बच्चों के लिए भी भोजन रख दिया था। चींटी ने टिड्डे को अपने घर में क्यों आराम नहीं करने दिया? क्यों नहीं करने दिया उसने आराम? सोचिए। क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था। उसने बोला, तुमने सारा साल कुछ भी नहीं किया, बस इधर उधर उछलते ही कूदते ही रहे, ना तुमने घर बनाया, ना मुसीबत के वक्त के लिए अन्न इकट्ठा किया। तो यानी कि चींटी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि देखो ये हम तो मेहनत से काम करते रहे, लेकिन इसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो टिड्डे ने चींटी से क्या कहा? टिड्डे ने क्या कहा था? टिड्डे ने चींटी से ये कहा था कि मुझे अपने घर में जगह दे दो और वर्षा रुकते ही मैं चला जाऊंगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसा कि मैंने बताया, अब इस कहानी को आपने जो पढ़ा, पूरा इसका निचोड़ क्या था इस पठित गद्यांश का, वही शिक्षा में आएगा कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सही समय पर सही कार्य करना चाहिए, ताकि बाद में हमें पछताना नहीं पड़े। आपकी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो आप भी जो है तैयारी शुरू कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं करी है। वैसे तो आपको रोज़ का रोज़ ज़रा ज़रा पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी भी समय नहीं गया। समय बहुत बहुमूल्य होता है। समय की कद्र करिए और समय पर पढ़ना शुरू करिए, ताकि आपकी परीक्षाएं भी अच्छे से हों और आप चींटी रानी की तरह अपनी परीक्षाओं का आनंद ले सकें, ना कि आप टिड्डे की तरह बाद में पछताते रहें।